नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। सावन का महीना है और हम नर्मदेश्वर भोलेनाथ के सामने खड़े हैं। ये मंदिर अभी निर्माणाधीन है और डायमंड सिटी में ये मंदिर बन रहा है। इत्तेफाक से हमारे साथ पंडित रामदेव जी हैं, जो हम लोग कई मौक़ों पर आप इनको देखते होंगे। कई मसलों पर इनकी राय बहुत धार्मिक मामलों में मायने रखती है। और संजीव जी हैं, जो डायमंड सिटी के ओनर हैं, मालिक हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके पूरे रांची और बिहार, झारखंड और उड़ीसा में हैं। हम जानना चाहेंगे नर्मदेश्वर महादेव जो मंदिर है ये किस रूप में आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। अभी निर्माणाधीन है, ये कई सारा काम हम देख रहे हैं निर्माण होते हुए, तो किस रूप में आने वाले दिनों में दिखेगा और इसका किस तरह से महत्व है। सबसे पहले रामदेव जी, आप बताएंगे कि महादेव जी का, नर्मदेश्वर महादेव जी का किस तरह से महत्व है। देखिए, नर्मदेश्वर महादेव का महत्व जो है वो जितने भी शिवलिंग हैं दुनिया में, तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, ये जो इसका हेड है, यहाँ शिव यहाँ विराजमान होते हैं। तो जब इस पर चढ़ा हुआ प्रसाद अगर जो है वह ज्योतिर्लिंग का ही खाया जा सकता है, और अगर दूसरा कोई है तो नर्मदेश्वर महादेव का। बाकी अगर पारद शिवलिंग है, चाहे स्वयंभू शिवलिंग है, लोकल पत्थर के बने हुए, या चांदी का शिवलिंग है, या स्फटिक का शिवलिंग है, किसी भी शिवलिंग के माथे पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते, केवल नर्मदेश्वर और ज्योतिर्लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों को छोड़कर। तो एक सबसे बड़ी बात है कि ये आप कौन जानता है कि कहाँ का प्रसाद है, तो सभी लोग प्रसाद इसके खा सकते हैं। पहली तो ये है, पहले तो खाने पीने की बात है, तो खाने ये सभी खा सकते हैं। दूसरी बात है कि नर्मदा जो है वह शिव की पुत्री है। नर्मदा को आशीर्वाद भगवान शिव का है कि तुम्हारे यहाँ जो नदी में पत्थर मिलेगा वह नर्मदेश्वर कहलाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी का पत्थर जो है वही नर्मदेश्वर है। ठीक है, और यह जो है वह मिलता है आपको खरगोन, इंदौर और खंडवा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का नर्मदा जहाँ है, तीनों साइड से तीनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, वही मिलता है। ये परमेश्वर वगैरह के आसपास उसको आप कहेंगे तो ओंकारेश्वर से 50 किलोमीटर आगे मिलता है। तो एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात है कि इस पर ये जो है वह सिद्ध होता है, जैसे आप रखें, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, और इसको कुछ भी करने की मतलब पूजा पाठ की आवश्यकता, स्वयं सिद्ध होते हैं। इसको लाइए, छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है। यह संयोग है, भगवान की कृपा है कि ये हम मतलब दावे के साथ यह बात कर सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में नर्मदेश्वर हाइट में दूसरे सबसे हैं। इससे बड़े जो है वह ज्योतिर्लिंग, एक इससे बड़े जो है वह इंदौर में है। बाकी आपको हो सकता है कि आपको अमरनाथ में भी एक बड़ा मूर्ति मिलेगा, या नहीं तो कहीं मिलेगा, वो वहाँ के लोकल पत्थर के बने हुए हैं, वहाँ के स्वयंभू, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो नर्मदा से लाया गया पत्थर है वो आपको बड़ा, और दूसरा यही है। हो सकता है कि इससे बड़ा कहीं मिल जाएगा तो मिल सकता है, और यह पत्थर 3 फीट से ज़्यादा मिलता नहीं, वो संजोग था, या यहाँ के लोगों का भाग्य था, मैं तो यही समझता हूँ। तो ये है इनका एक महत्व। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आप जो भी मांगेंगे, आज तक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैं देखा हूँ पिछले 3 सालों से कि कोई खाली नहीं गया। मैंने बड़ा अजीब समस्याओं से लोगों को जूझते हुए देखा, लेकिन पूरा होते देखा। अब है कि आपकी आस्था अडिग होनी चाहिए, ऐसा नहीं जो आए मांगे और चले गए, तो वो बात नहीं है। ये आस्था होनी चाहिए। इस पर और भी बातचीत करेंगे। संजीव जी, आपके प्रोजेक्ट्स की बहुत चर्चा होती है आमतौर पर, मंदिर की भी चर्चा होगी क्या? इस रूप में हम मंदिर को देखेंगे? मंदिर हमारी जो ये बाबा की जो मंदिर बन रही है वो भव्य मंदिर बन रही है। यहाँ पे ट्रस्ट के हिसाब से आज तो भंडारा लगा हुआ है। आज कम से कम हजारों लोग आए हैं भंडारा में, और यहाँ से जो भी जितने लोग हम मिले, वो लोग बोले कि बाबा का जो भी आशीर्वाद, मैंने यहाँ जो भी मांगा गया वो आशीर्वाद मिला। और हम लोग भी जब से यहाँ किए, और ये डायमंड सिटी देखिए कितने अच्छे ढंग से करीब 2500 एकड़ में बन रहा है, और अच्छा बन रहा है। यहाँ बगल में हमारा स्कूल भी, निःशुल्क स्कूल, और जो पैसे नहीं दे पाएंगे उनके लिए निःशुल्क एक स्कूल भी खुल रहा है उसके बगल में, एक ट्रस्ट के माध्यम से। और सभी किसी चंदे से नहीं हो रहा है, ये सभी हम लोग खुद अपने से कर रहे हैं। बाबा फुल टाइम यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, और ये भव्य मंदिर का निर्माण होगा जो अगले 1 से 1.5 साल तक हो जाएगा। तो शहर से दूर है, कभी ऐसा लगा आपको कि डायमंड सिटी तक लोगों की पहुंच कम होगी, या आपको लगता है कि यहाँ का वातावरण ऐसा है कि लोग यहाँ आना पसंद करेंगे? नहीं, यहाँ के वातावरण और यहाँ के कनेक्टिविटी अच्छा है। यहाँ NH और रिंग रोड क्रॉस कर रहा है, और अब
और लोग तो रह गए। यहाँ हमारे बैंक के बड़े बड़े अधिकारी लोग करीब 300-400 फ्लैट ले चुके हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से टॉप क्लास जितने अधिकारी हैं यहाँ के, वो हमारे जमनी सोसाइटी में ले चुके हैं। तो करीब हज़ारों फ्लैट तो यहाँ वो हो चुका है, जिसमें अब आगे का जो 500,000 फ्लैट आएगा तो भी वो हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जगह है और ये सक्सेसफुल है, सब लोग ले चुके हैं। ये माना जाता है कि कहीं भी अगर आप आबादी बसती है तो वहाँ शिव मंदिर हो तो उसको शुभ माना जाता है। क्या इसको ध्यान में रखकर मंदिर बनाया गया या ये संयोग है? नहीं, मंदिर का निर्माण एक होता है कि एक मंदिर होना चाहिए, और एक होता है कि सबका आस्था हो और तब मंदिर का निर्माण हो। और हम लोगों का भी पूर्ण आस्था है। आज हमारा भुवनेश्वरपुरी में भी वो प्रोजेक्ट था, तो वहाँ गए थे, तो आज खुद हम भागे भागे यहाँ आए हैं कि जल्दी से इनका दर्शन हो और आज भंडारा में हम भी शामिल हों। तो ये आस्था का मामला है, ये ऐसा नहीं कि एक संयोग नहीं है। अभी परसों फिर मुजफ्फरपुर में भी हमारे एक मंदिर का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन शुरू होगा बुधवार को। तो यहाँ वैसा कोई संयोग नहीं है, लेकिन ये बाबा की कृपा है कि इतना भव्य यहाँ पर मंदिर का निर्माण और बहुत हर काम इजी और सुलभ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा से हो रहा है। इनका आशीर्वाद है, सब अच्छा है। चलिए, तो नर्मदेश्वर महादेव आस्था के केंद्र बन रहे हैं यहाँ पर इरबा में। रांची से आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, बाबा से अपनी दुआएं मांग सकते हैं, अपनी मनोकामना मान सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी। आज सावन अब लगभग बीत चला है, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप भक्तों को? देखिए, सावन तो भगवान शंकर का ही महीना है और सावन जीवनदायिनी होता है। जो देखेंगे हरा भरा, गर्मी से जब लोग बाहर निकलता है तो सारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। इसलिए ईश्वर प्रकृति का ही महीना सावन है, इसलिए सावन महीने में भगवान का पूजन करना चाहिए। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे शिव की पूजा सावन महीने में करनी चाहिए। शिव जो है अष्टधा प्रकृति है, इसलिए सावन में शिव की आराधना जैसे भी हो, जिस तरह से भी, उस तरह से करना चाहिए। तो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से हम सब अपनी मनोकामना लेकर यहाँ से जा रहे हैं, मनोकामना बाबा को सुनाकर जा रहे हैं। उम्मीद है ये मनोकामना सबकी पूर्ण होगी। अगर आप देख रहे हैं, आपकी भी पूर्ण होगी। यहाँ आप दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।